हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। एंड मैंने बहुत ही सारे आपके कमेंट्स में ये पढ़ा है कि यार आपका कैसे डिफरेंट टाइप के बिल्ड करते हो, जहां पे आप कभी कभी नॉन आरजीबी बिल्ड बनाते हो, कभी कभी बिल्कुल ही हम आरजीबी भर जाते हैं कोई बिल्ड्स में। जैसे कि आपको पता है हमने एक पुराने बिल्ड में, एक रॉक बिल्ड में बिल्कुल नॉन आरजीबी रखा हुआ था, प्योरली सिंपल मिनिमलिस्टिक बिल्ड बनाया हुआ था और वो भी 2 लाख प्लस था। एंड ये भी विद इंफिनिटी मिरर, पूरा कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो 2 लाख प्लस का ये बिल्ड है। एंड बट इसमें हमने पूरा भर के आरजीबी दिया हुआ है, फैंटेक्स का कैबिनेट है, इंफिनिटी मिरर है, ये सब मिला के 2,20,000 का ये बिल्ड बनता है। सो डू चेक आउट द कंप्लीट वीडियो फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। सो गाइस, स्पेसिफिकेशन की बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस पीसी बिल्ड का यूज केस क्या है। ये प्योरली पीसी बिल्ड गेमिंग एंड स्पेशली 4K गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए है। इनका यूट्यूब चैनल है। अगेन हम लोग, जैसे आपको पता है, बहुत यूट्यूबर्स को भी हम लोग केटर करते हैं। तो ये पर्टिकुलर यूज केस एक यूट्यूब पे उनको स्ट्रीम करके, गेम करके, स्ट्रीम करके और एडिट करके उसको वीडियो डालनी है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे हमारे प्रोसेसर की। प्रोसेसर हमने यहाँ पे यूज किया है द मोस्ट पॉपुलर एंड द मोस्ट हाईएस्ट एफिशिएंट प्रोसेसर जो इंटेल की तरफ से है, इज द i7-14700K। इट कम्स विद 20 कोर्स एंड 28 थ्रेड्स एंड इसका प्राइस है जस्ट 39,500। और इस प्राइस में ऑलमोस्ट i9 जितनी परफॉर्मेंस अगर आपको गेमिंग में करनी है एंड आपको 20 कोर्स भी चाहिए जिसमें आपकी एडिटिंग 4K में बहुत इजीली हो जाए, प्लस आपका स्ट्रीमिंग भी बहुत इजीली हो जाए। 4K गेम करते हो, आपका स्ट्रीमिंग हो जाए यूट्यूब पे, ऐसा मल्टीकोर प्रोसेसर इंटेल i7-4700K आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। सो कोई भी अगर आपको ये बोल रहा है ना यार i9 ले लो इसमें या AMD Ryzen 9 ले लो, कोई जरूरत नहीं होती इतना हाई परचेस करने की। i7-47K ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस में, बहुत कम प्राइस में आपको सेम परफॉर्मेंस दे देगा स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग के लिए। गेमिंग के लिए जैसे कि मैंने बताया, गेमिंग हमारा मेजर यूज केस में हमने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड जो यूज किया है वो हमने यूज किया है 4070 Ti सुपर। इस केस में हमने यूज किया है ईगल ओसी, बिकॉज ईगल ओसी इज द एक काइंड ऑफ, आप ले सकते हो, एक कॉस्ट एफिशिएंट मॉडल है गीगाबाइट का, प्लस आपको परफॉर्मेंस गेमिंग ओसी जितनी ही देता है। देयर इज नो परफॉर्मेंस डिफरेंस अगर आपको गेमिंग ओसी लेना है या ईगल ओसी लेना है। जनरली अब मैं 4070 Ti सुपर की बात करूं, इट कम्स विद 16 GB ऑफ VRAM। इसका कूडा कोस्ट 4070 Ti से बहुत ज्यादा है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस स्पेशली 4K में आपको बहुत ही अच्छा आएगा। बेंचमार्क्स ऑब्वियसली आपको एंड में मैं दिखा दूंगा, बट इन जनरली अगर आपको स्ट्रीम भी साथ साथ करना है 4K में या यूट्यूब पे 1080p में करते हो या एंड साथ में 4K गेमिंग करना है, इट इज दी बेस्ट ग्राफिक कार्ड फॉर 4K। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अगर 4080 सुपर ज्यादा से ज्यादा 4080 सुपर जा सकते हो, बट उससे ऊपर मत जाना। सो गाइस, बाकी कंपोनेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये दिखाता हूं हमारा केस के बारे में, बिकॉज केस अगर आप देख रहे होगे एनीवे इसका हाईलाइट है इस पूरे पीसी का। इस केस का नाम है फेंटेक्स नियोक्यूब 2। व्हाइट कलर में हमने थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट का पूरा कॉम्बिनेशन बनाया। अगर आप देखोगे कि कूलर, रैम, ग्राफिक कार्ड एंड जो अंदर कंपोनेंट्स हमारे ब्लैक है एंड केस हमारा व्हाइट है, तो थोड़ा सा उनको ब्लैक एंड व्हाइट का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चाहिए था, बिकॉज हिज रूम इज ब्लैक एंड व्हाइट लिटिल बिट। प्लस सबसे बेस्ट पार्ट इस केस की ये है कि इसमें इंफिनिटी मिरर भी आता है आगे। सो इसका जो लुक है बहुत ही प्रीमियम लगता है। और इसका कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये अबाउट 13,500 का इसका केस है। यस, द डिसएडवांटेज इज, डिसएडवांटेज बहुत सारे केसेस में यही आता है, इसमें देयर आर नो फैंस कमिंग आउट इन दिस केस। 3 फैन हमने अलग से लगाए हैं लियानली के ST120, बिकॉज द आरपीएम एंड द एयरफ्लो इज प्रीटी सॉलिड। 3 ऊपर कूलर के लगे हुए हैं, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमारा ऑलमोस्ट मेंटेन हो गया है। इसमें आप नीचे और लगा सकते हो 3 और, बट इसमें पीछे लगाने का ऑप्शन है ही नहीं। यू कैन नॉट पुट एनी फैन इन द बैक, सो देयर इज अ लिटिल बिट डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली अगर इस कॉस्ट में अगर आप एक NZXT H9 फ्लो या लियानली O1111 डायनेमिक वगैरह ले लेते हो, आपको पीछे लगाने के ऑप्शन मिल जाते हैं। बट इंफिनिटी मिरर आपको एडवांटेज है, पीछे लगाना नॉन डिसएडवांटेज है, बट हमारा आउटफ्लो ऊपर से मेंटेन हो जाता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो यस, दिस इज द केस। हमारा हाईलाइट है पूरे पीसी का इंफिनिटी मिरर के साथ। सो गाइस, अब आते हैं हमारे मेन अंदर कंपोनेंट्स पे। हम नेक्स्ट वील टॉक अबाउट आवर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमने यहाँ पे यूज किया Z790 Aorus Elite X-AX Wi-Fi DDR5 motherboard from Gigabyte. It is one of the best motherboards in the market right now. It comes with really good VRMs की वो हीट होके आपको bottleneck नहीं करेगा, स्पेशली i7-47K एंड 4070 Ti सुपर के साथ। प्लस वारंटी की अगर मैं बात करूं, जो हर कोई मेरे से पूछता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वारंटी टर्म्स एंड वारंटी कंडीशंस आर एज पर मैन्युफैक्चरर, विच मीन्स अगर आपको गीगाबाइट 3 ईयर्स की वारंटी दे रहा है तो वो 3 ईयर्स ये रहता है, उनका टर्म्स भी उनकी ही रहती है। बट वी आर योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू एवरीथिंग, विच मीन्स कि अगर आपको कोई भी इशू आता है, रिगार्डलेस इफ इट्स हार्डवेयर बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड, हम लोग ही आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको कुछ भी इशू आता है, आपको मेरे को बताना है, उसका RMA करवा के देना हो, उसका सर्विस कराना हो, कुछ भी करके देना हो, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है पीसी में, आपको बस मेरे पास लाना है पीसी, उसको ठीक कैसे करना, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली। सो गाइस, पूरे पीसी को पावर करने के लिए हमने 850 वॉट की मॉड्यूलर पावर सप्लाई यूज करी हुई है। इस केस में हमने डीप कूल की 850 वॉट यूज करी है, विच इज 80+ गोल्ड, फुली मॉड्यूलर। एट द कॉस्ट इज अबाउट 8600। सो एक बहुत ही अच्छे प्राइस में
आपको फुल्ली मॉड्यूलर 850 वॉट आपको पावर सप्लाई मिल जाती है, विच इज अ वेरी वेरी गुड प्राइस। एंड टू बी ऑनेस्ट i7 एंड 4070 के लिए मोर देन इनफ है, तो आई डोंट हैव टू टॉक मच अबाउट इट। कॉर्सर कूलर की बात मैं इस वीडियो में करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं हर वीडियो में करता हूं, आपको पता ही है। गेमिंग के अंडर, एडिटिंग वगैरह छोड़ दो, गेमिंग के अंडर अगर मैं आपको बात करूं हमारे रैम और स्टोरेज की, रैम की तो पहले बात कर लो यार, 32 GB इज मोर देन इनफ। कोई भी गेम 4K में भी खेल लो, आपकी 32 GB टच हो ही नहीं सकती, ठीक है। स्टोरेज आपकी नंबर ऑफ गेम्स और कितना नंबर ऑफ गेम्स आप यूज करते हो, क्या गेम्स खेलते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजली इट्स अ वेरी गुड सिनेरियो कि आप 500 GB या 1 TB की एक स्टोरेज NVMe लेके, जहां पे आप स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर अपने आपके लिटिल बिट दाविंची वगैरह आप इंस्टॉल करके, जो आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर होंगे, आपका विंडोज इंस्टॉल कर लो Gen 4 SSD में, एंड एक हार्ड डिस्क भी ले सकते हो आप, ताकि आपकी गेम उसमें इंस्टॉल हो जाए। बिकॉज वंस द गेम इज लोडेड, उसका SSD में इतना फर्क नहीं आता कि SSD में हो या हार्ड डिस्क में हो। एक बार लोड हो गई तो लोडिंग में टाइम लग सकता है, पर लोड होने के बाद कोई FPS में डिफरेंस नहीं आएगा। बाकी इस पूरे पीसी का प्राइस इज एक्चुअल प्राइस इज 2,17,000 एज ऑफ द इनवॉइस डेट। ये पीसी प्योरली जैसे मैं बताया गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए है। कैन बी मेड फॉर अ लिटिल लोअर कॉस्ट, ए सेम स्पेसिफिकेशन, बट अगर आपको शोशेबाजी थोड़ी सी करनी है, इतना कॉस्ट लगता है, बिकॉज शोशेबाजी के पैसे लगते हैं भाई। देखो इन्फिनिटी वगैरह अगर लगाओगे इतना पैसा लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको सस्ते में नहीं बना सकते, मैं इसको बहुत सस्ते में बना सकता हूँ, बट शोशेबाजी बंदे को बनती है यार। दोस्त आएंगे तुम्हारे तो अच्छा लगना चाहिए ना भाई, पीसी इसी आ रखा है तो बढ़िया बनना चाहिए। 2 लाख इन्वेस्ट करें तो 2,15,000 भी कर दोगे तो दिखना चाहिए भाई साहब, गजब चीज पड़ी है। एनीवे, सो अगर आपको पीसी चाहिए, आपको गेमिंग स्ट्रीमिंग कोई भी उसके पीसी चाहिए, डू कॉन्टैक्ट अस। सारी डिटेल्स आर इन द कमेंट सेक्शन, इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ।